नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सुबह आनन फानन में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। माना यह जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जल्द ही अध्यादेश पर हस्ताक्षर करके MP में धर्म स्वातंत्र कानून को मंजूरी देगी। लव जिहाद के खिलाफ बने इस कानून में सरकार ने 19 सख्त प्रावधान किए हैं। सरकार का दावा है कि लव जिहाद के लिए ये देश में सबसे सख्त कानून होगा। वहीं कांग्रेस ने नए कानून की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। MP में धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को मंजूरी मिलने से ठीक 24 घंटे पहले लव जिहाद का मामला सामने आया है। रफीक नाम के शख्स ने रवि यादव बनकर एक लड़की को धोखा देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन समाज सेवी संगठनों की मुस्तैदी से वो कामयाब नहीं हो सका। लड़की के परिजनों की मौजूदगी में मंदिर में शादी होती, इससे पहले समाज सेवी संगठन पुलिस को लेकर मंदिर में ही पहुंच गए। शादी रुकी और अब रफीक सलाखों के पीछे है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में दावा किया कि रवि और रफीक की कहानी सच साबित हुई तो उसे नए कानून के तहत सजा मिलेगी। शिवराज सरकार का ताबड़तोड़ ड्राफ्ट बनाना, विधानसभा सत्र से ठीक 2 दिन पहले ड्राफ्ट को ध्वनिमत से पारित करना, फिर अध्यादेश को मंजूरी देना, ये सब इन्हीं मामलों को रोकने के लिए किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धर्म स्वातंत्र कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। जो संस्थाएं ऐसा करेंगी वो बचेंगी नहीं, क्योंकि बेटियों की जिंदगी हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह के विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार भी इसमें दिया है। हम उसकी तत्काल जांच करा रहे हैं। इस तरह के बहुत से मामले आ रहे हैं। अभी मेरे को 2 मिनट पहले ये फिर दे के गए हैं। श्रीमती नूर जहां अली, नगर निगम कॉलोनी, अशोक विहार, भोपाल, इसी से जुड़ा है। कोलार वाले मामले में भी हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा ये धर्म स्वातंत्र विधेयक आ रहा है, अगर जांच में वो उस तरह का पाया जाता है तो हम पहली कार्रवाई इसी एक्ट के तहत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश को पास कर दिया था। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसे मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो धर्मांतरण के तो खिलाफ है, लेकिन नए कानून की आखिर क्या जरूरत थी। पूर्व कानून मंत्री PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी लव जिहाद कानून के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रही है। बीजेपी सरकार बंगाल चुनाव में सियासी फायदा लेने के लिए जल्दबाजी में MP में कानून ला रही है। विधानसभा नहीं चलाई तो अगली विधानसभा आएगी तो उसमें चर्चा कराइए भाई। गुण दोष के आधार पे कांग्रेस इसमें बात करेगी और अपनी बात रखेगी। पर इस तरह से वो करना, केवल लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है नहीं, स्वातंत्र विधेयक के नाम से लाए वो, तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है इनका, इसमें कोई दम है नहीं। दरअसल इस कानून को लेकर बीजेपी सरकार की जल्दबाजी की वजह प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामले भी हैं। हालांकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से भी देख रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि सख्त कानून की मंजूरी से लव जिहाद का द एंड हो जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो इस पर कानून बनकर तैयार है और राज्यपाल के हस्ताक्षर होना बाकी है, गजट नोटिफिकेशन होगा, ये तमाम तरह की चीजें हैं। और सवाल ये भी कि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो कानून तो बनकर तैयार है, लेकिन इससे जो बीजेपी कह रही है कि लव जिहाद ये रुकेगा क्या, और इस कानून से कांग्रेस क्यों किनारा कर रही है, वो क्यों कह रही है कि सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ JP धनोपिया साहब, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, समाज के बीच जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और
हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट इम्तियाज़ हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं इसके कानूनी पहलू पर जाऊंगा, क्योंकि इसमें कई पेचीदगियां हैं, मैं ज़रा उस पर बात करूंगा। इसलिए इम्तियाज़ सर, मैं आपके पास आता हूं। कुछ वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि साहब कानून तो बन गया, लेकिन ये कानून में जो भी केस आएंगे, जिस समय क्राइम हुआ है या क्राइम की दृष्टि से कोई चीज़ हुई है, या ये जो कानून जिसके लिए बन रहा है वो जो समय में हुआ है, वो उस समय जो कानून था, उस समय जो धाराएं थी, उसी के तहत मामला दर्ज होगा। जो सज़ा डिसाइड की गई थी नए कानून के तहत, जिस तरह से गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सज़ा दिलवाएंगे, तो क्या नए कानून के तहत सज़ा मिल पाएगी पुराने मामलों में? नहीं, अगर इस कानून को वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं तो संभव है, अदरवाइज नहीं है। मेरा ये कहना है कि पहले जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के उपबंध थे जी, वो अपने आप में पर्याप्त हैं। उसमें किसी प्रकार का अगर आपको संशोधन करना ही चाहिए था तो पीनल प्रोविजंस में संशोधन कर सकते थे, बाकी में कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सर 19 संशोधन की बात सामने आ रही है, जितना मुझे पता है इसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है और जुर्माना बढ़ाया गया है। लाने के प्रयास किया, हालांकि अभी पूरे उपबंध मेरे सामने नहीं है उसके। जी जी, हाँ, नहीं वो ठीक है, वो तो वहां पर भी आप पहले वाले 1968 के अधिनियम में भी कर सकते थे, परंतु अभी जो मेरे को भावना लग रही है सरकार की, वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध विधेयक है। ये जी, इट इज जस्ट द रिवर्स। जी, पहले क्या था कि धर्मांतरण की अनुमति जिला दंडाधिकारी से लेना आवश्यक नहीं था। पहले यह था कि धर्मांतरण अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो 7 दिन के अंदर वो उसकी सूचना देगा कलेक्टर को या जिला दंडाधिकारी को, और वो उसको अपने रजिस्टर में नोट करेगा। और जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण करवाया उसकी भी ये ड्यूटी है कि 7 दिन के अंदर वो इंटीमेट करे। जी, अब उल्टा हो गया, अब ये कहते हैं कि धर्मांतरण करने के पहले आप अनुमति के लिए एप्लीकेशन दीजिए और फिर कलेक्टर अगर आपको अनुमति देता है तो आप धर्मांतरण करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। जी, इसमें एक अहम बात यह है सर, दूसरी बात यह है जिस व्यक्ति ने वहां साइन किए हैं, धर्मांतरण की जो बात कर रहे हैं, तो पहले अधिनियम में पता नहीं उन्होंने धर्मों को डिफाइन किया है कि नहीं जी, क्योंकि धर्मों को ऐसा जी जी जी, तो जिस व्यक्ति ने साइन किए जो वहां मौजूद है, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी जिन संस्थाओं ने ये काम करवाया, इसमें उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान की बात की जा रही है। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ की जा रही है ना। तो ये जो है, देखिए मेरा जो अनुभव है वकालत का वो ये है कि इस देश में जितने स्पेशल लॉज बने हैं, विशेष कानून बने हैं, उन सबका घोर दुरुपयोग हुआ है और इसका भी होने जा रहा है, क्योंकि आप जो है इसमें हैंडल दे रहे हैं असामाजिक तत्वों को उधम करने के लिए, और ये चीज़ें सामने आएंगी, ये आप निश्चित मान के चलिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, विशेष विवाह अधिनियम, उसके उपबंधों से ये टकराएगा। उसके बाद इस अधिनियम में सिर्फ महिलाओं की या लड़कियों की बात की गई है या इसमें मेल्स की भी बात की गई है, पुरुषों की भी, ये अभी मेरे को ज्ञात नहीं है उसके प्रोविजन उन्होंने क्या बनाए। जी जी, ठीक है ना। तो ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना रहे हैं धर्मों के लिए, ये देश की जो हमारे देश की जो व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था पर कुठाराघात मैं उसको मानता हूं, क्योंकि कानून जब भी कोई बनाया जाता है उसके पीछे सरकार और रूलिंग पार्टी की जो मंशा है उसको देखा जाना बहुत आवश्यक है जी। ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये जो मंशा इनकी ये ठीक नहीं है, और अभी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि ऐसे कानून को विधेयक बना के और अध्यादेश के माध्यम से देश में प्रदेश में लागू किया जाए, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था, इस पर विधायकों की राय ली जानी चाहिए थी, बहस होना चाहिए थे उसके एक एक प्रोविजन के ऊपर, उसके बाद आप कानून पास करते। अभी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि इस तरह का कानून आप बनाएं और उसको प्रदेश में लागू करें जी, अध्यादेश के जरिए। चलिए मैं आऊँगा सर आपके पास। पंकज जी, क्या
जल्दबाजी थी पार्टी को, क्योंकि इम्तियाज जी किस विचार से कह रहे हैं, क्या बीजेपी के विचार से हैं या कांग्रेस के विचार से, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। फिलहाल वो सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी बात आपने सुनी होगी, ज़रा इस पर अपने विचार रखिएगा। देखिए विजय जी, इम्तियाज जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि उनकी बात सीनियर एडवोकेट जैसी संतुलित लगी नहीं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, बहुत बड़े वकील हैं हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। पर इम्तियाज भाई एक तरीके से पक्ष लेते दिखे कांग्रेस पार्टी की या उस सोच का जो इस कानून का विरोध करती है। आपने हेडिंग लिखी लव जिहाद का कोड़ा। ये सर इतना बड़ा फोड़ा है लव जिहाद, ये नासूर बनकर समाज को डस रहा है। अभी परसों भोपाल के पास एक जानकारी सामने नजर आई है कि यदि आपका नाम रफीक है और आप रवि यादव बनकर विवाह करने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है? क्या इम्तियाज भाई या कांग्रेस पार्टी इसको उचित ठहराएगी? हमारा बहुत स्पष्ट निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर वो ये कह रहे हैं कि पुराने कानून के तहत आप सजा दे सकते हैं। अगर कहीं कोई सर पुराना कानून यदि प्रभावशाली होता तो रफीक रवि यादव बनने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन नए कानून में अब यदि उसमें अनुमति तो नहीं रोक दी, अनुमति का प्रावधान है ना धर्मांतरण की, तो जो संबंधित प्रशासकीय संस्थाएं हैं उनको यदि समय पर सूचना मिल जाए, और इस मामले में भी हिंदूवादी संगठनों ने ढूंढ कर निकाला कि वो जो रवि यादव नाम के व्यक्ति, भोपाल की राजधानी कोलार की घटना है, वो रफीक है मूलतः। क्या इसका समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी या इम्तियाज भाई? हम प्रेम के विरुद्ध नहीं है, पर हम प्रेम में जो छल कपट षड्यंत्र है, जो दूषित मानसिकता है, जो धर्म को लेकर मानसिकता है, उसके खिलाफ यह विधेयक है। और इसीलिए कड़े कानून का प्रावधान करना पड़ा कि 1968 का कानून वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते इसमें जो भी कोई षड्यंत्र का हिस्सा होगा, चाहे वो धर्मगुरु हो, धार्मिक कानून को अच्छी तरह से समझते हैं पंकज जी, जरा उनकी राय लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना है कि फिलहाल ऐसी जरूरत नहीं थी। और ये सवाल भी मैं फिर पंकज जी आपके पास आऊंगा कि विधानसभा भी तो चल सकती थी, उसमें भी बहस हो सकती थी। जेपी धनोपिया साहब, अगर वाकई बीजेपी इस चीज़ को लेकर डर रही है कि इसकी वजह से ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, पुराना जो कानून था उसका दुरुपयोग करके उसमें जो है लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, एक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का विरोध करने के बजाय समाज का आगे आकर समाज को समझाना चाहिए, दोनों पक्षों को समझाना चाहिए। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? और अगर विरोध है तो किन बिंदुओं को लेकर विरोध है, जरा वो स्पष्ट करें। पंड्या जी, मैं समझता हूं कि विरोध वाली बात कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का विरोध नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे ये कहा है कि कानून और नियम एक विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका के साथ अपनी एक प्रणाली होती है, कार्य किए जाते हैं। जो बिंदु हैं इसके, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक मेरे पास है, इसके बिंदु मेरे को प्राप्त हुए हैं, कहीं से मिले हैं, 19 बिंदु हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि 1968 का मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को समाप्त किया जाता है और उसी नाम से 2020 से बनाया जा रहा है। तो क्या कानून में जो आपने लिखा है 19 पॉइंट है, इसके अंदर 19 में टोटल 4 पॉइंट काम के हैं, बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज हैं। जो औपचारिकता लिखी होती है वो है, 4 पॉइंट है, किसको सजा होगी, कितनी सजा होगी और किन परिस्थितियों में होगी। मैं समझता हूं कि ये 4 पॉइंट उस कानून में संशोधन किए जा सकते थे। उसका परिणाम यह होता कि जो पुराने प्रकरण भी चल रहे हैं तो उन पर भी ये चीज़ लागू हो जाती। अब आज इसमें तो लिखा नहीं है कि पुराने प्रभाव होगा, 2020 अभी बन रहा है दिसंबर में, इसके बाद ही प्रभावशील होगा, इसके तहत सजा अभी की मिलेगी, पुराने वाले लोगों की किसी नई सजा तो मिल नहीं पाएगी। एक बात। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज़ को लाने के लिए एक नियम प्रक्रिया होती है। अगर आपके पास में आज विधानसभा आपकी स्थगित हो गई कोरोना की वजह से, कोई भी कारण के लिए, तो इतनी अर्जेंसी क्या थी आपको आज लाने के लिए? अगर थी तो पहले लाए होते, आज ही क्यों अर्जेंसी हुई? आप मुकाबला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, सारी जगह से। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसके अंदर 3 बिंदु बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखे हुए हैं। सर बताइए। पहला लिखा हुआ है कि 1 वर्ष से सजा होगी, 5 वर्ष तक का कारावास अधिकतम होगा। उसमें लिखा हुआ है कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष किए जाने कम से कम 1 वर्ष की सजा, 5 वर्ष का कारावास या 25,000 अर्थदंड होगा। और वही इसी स्थिति को उन्होंने कहा है कि महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति या नाबालिग होगी तो सजा दुगनी हो जाएगी, जुर्माना दुगना हो जाएगा।
अरे बलात्कार या जो अपराध है वो सारी महिलाओं के साथ एक श्रेणी में होगा भाई, एक साथ होगा। इसको इस तरह डिफाइन करने का क्या मतलब है? और नाबालिग के मामले में तो आप भी जानते हैं कि बलात्कार का प्रकरण लगता है 376 का मामला लगता है, किसी भी करनी से बचने वाली बात नहीं होती है। और तीसरी चीज ये है कि सारे के सारे नियम कानून आज की जो हमारी भारतीय दंड संहिता है उसमें है, नया ऐसा कोई नहीं है, अपराध ऐसे कोई स्थिति में नहीं आया है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि 60 दिन पहले आदमी सूचना देगा, कलेक्टर को सूचना देगा। जो धर्म पुरुषों के बारे में कोई हवाला नहीं लिखा, पुरुषों पर अत्याचार होंगे, क्या स्थिति आएगी, महिलाओं पर होंगे ही होगा। तो मेरा कहना है एक आखिरी बात हमारे और भी लोग जोड़ी गई है कि जो धर्म परिवर्तन कराएंगे उनको भी 60 दिन पहले सूचना देना होगी। अरे जिस दिन वो सूचना देने जा रहा है व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी है, वो 60 दिन के बाद आता है कि मैंने सूचना दे दी थी। जो धार्मिक व्यक्ति होंगे, वो व्यक्ति धार्मिक परंपराएं निभाएंगे, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि 60 दिन पहले मुझे सूचना देनी चाहिए? उस पर लिखा है अगर आपने 60 दिन पहले सूचना नहीं दी तो आपको 3 वर्ष की सजा और 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और 50,000 रुपये दंड हो सकता है। अरे आपने कानून को मजाक बना दिया भाई। कानून को बहस करते, विधानसभा के पटल पर रखते, चर्चा करते, सारे सुधार करते। हम इसके विरोध में नहीं है, हम भी चाहते हैं अपराध कम हो, हम भी चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं शायद इसी मुद्दे पर, लेकिन मैं रोक रहा हूं रुपया साहब, आपने कुछ इसलिए बनाई जाए बिंदु रखे जिन पर बहस हो सकती थी विधानसभा में। जी पंकज जी, नहीं पंकज जी की बात बिल्कुल सुनने। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि अध्यादेश के बाद भी इस विधेयक पर विधानसभा में चर्चा होगी। ये संवैधानिक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी को भी भली भांति ज्ञात है, पर जिस प्रकार की स्थिति में फिर जिक्र कर रहा हूं राजधानी भोपाल की घटना का कि वो सामने आ गई, और यदि आपको 60 दिन पूर्व सूचना देने को कहा जा रहा है जो धार्मिक संस्था या धर्मगुरु धर्मांतरण कराता है, तो उनको आपत्ति क्या है? और उसके बाद यदि कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण की नीति के तहत इस कानून के किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो न्यायालय के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उसी कानून में कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता है कि वो अपने तुष्टीकरण की राजनीति करें, न्यायालय के सामने रखे। तो अध्यादेश इसलिए लागू किया जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं और हम नहीं चाहते कि 2021 में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। इसलिए अब यह प्रयास किया जा रहा है कि आज रात से यदि राज्यपाल महोदया इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर देती हैं तो वो कानून के रूप में लागू हो जाएगा। और फिर कोई भी रफीक यदि रवि यादव बनना चाहेगा तो 4 बार वो जरूर सोचेगा, क्योंकि विजय जी सवाल इस बात का नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ, किसी स्नेह प्रेम के खिलाफ नहीं है, पर उसके पीछे जिस प्रकार का षड्यंत्र है, लव जिहाद कोई भारतीय जनता पार्टी का शब्द नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने अपने विश्लेषण में कहा देश के तमाम राज्य इस कानून पर विचार कर रहे हैं, कानून बनाकर कानून को लागू कर रहे हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द है। क्यों भाई? क्या कांग्रेस चाहती है कि इसी प्रकार का छल कपट हो? और ये छल कपट हिंदू महिलाओं बहन बेटियों के साथ होता है, किसी पुरुष के साथ नहीं होता। 1947 से लेकर आज तक जितने भी लव जिहाद के मामले हैं ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ हुआ है, जहां छल कपट धोखा प्रपंच कर ये सारी की सारी चीजें की जाती हैं। कांग्रेस भी इससे अवगत होगी, इम्तियाज भाई भी इससे अवगत होंगे। मेरा बहुत करबद्ध आग्रह है कि राजनीति करने के बहुत सारे बिंदु हमारे पास, वाकई इस पर राजनीति हो रही है या आप लोगों ने राजनीति की है या कांग्रेस को मौका नहीं मिला इसलिए अब राजनीति कर रही है? और इम्तियाज जी ने जो बातें कही हैं उसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं, जरा मैं उन्हीं से पूछूंगा। आप जो बात करें इम्तियाज जी क्या सोचते हैं उस पर मैं बात करूंगा। जेपी धरोपिया साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। आप कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर किसी चीज को लेकर 2 समुदायों के बीच अगर वैमनस्यता पैदा होती है, अगर वाकई अगर बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि ये एक जख्म है और ये नासूर बन जाएगा, तो कम से कम उसके लिए एक मजबूत दवाई की जरूरत है, यानी कानून के रूप में उस दवाई की जरूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को इसको डर होना चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं या फिर ऐसी भावना रखते हैं, चाहे वो फिर कोई भी हो? पंड्या जी, ये नासूर एक दिन में तो नहीं बन गया ना। ये नासूर पैदा करने में, नासूर बनने में कितना टाइम लगा है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हमने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जाता है। आपात स्थिति होती है जहां एकदम आला से परिस्थितियां बन चुकी हैं कि अध्यादेश के द्वारा उसको प्रतिबंधित करना जरूरी है, प्रभावशील करना जरूरी है, तब महामहिम राज्यपाल महोदय संविधान के अंतर्गत इसको अध्यादेश लाते हैं। इन्होंने अध्यादेश क्या लेके आए हैं? एक कानून खत्म कर रहे हैं, ये अध्यादेश हो गया। एक कानून शुरू कर रहे हैं, ये अध्यादेश हो गया। सजा का प्रावधान ये हो गया। और दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि महिलाओं में क्यों भेद किया गया इन्होंने? आप बहस तो करते,
आदिवासी अनुसूचित जाति की महिला और सामान्य वर्ग की महिला में भेद क्यों किया? अपराध तो अपराध होना चाहिए ना, उसमें भेद करने के पीछे कारण क्या है आपका? और वो व्यक्ति 60 दिन पहले कलेक्टर को अपनी परमिशन के लिए लिखेगा, वो क्या उस दिन मौलवी के पास जाएगा कि आप भी कर दीजिए? मौलवी को मालूम होगा कि 60 दिन का वो होगा? तो ये जो कानून की मजाक बना के उन्होंने निकाला है अध्यादेश, इसकी प्रक्रिया पर हमारे को आपत्ति है, कानून पर बनाने पर नहीं है। बहुत अत्याचार हो रहे हैं, रोकिए, आप रोक नहीं पाते हैं। मुझे बताएंगे मेरे मित्र पंकज चतुर्वेदी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष अधिनियम 1968 है, एक भी मुकदमा दर्ज हुआ है? किसी पे कोई कार्रवाई हुई है? कोई प्रकरण दर्ज हुआ है? कोई बता सकते हैं? एक भी नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आप चाहते हैं आपको अपना नाम करना है। भाजपा ने ये कानून बना दिया, अरे लफ्ज़ जिहाद बना दिया, आप लिख देते लफ्ज़ जिहाद इसके ऊपर, साहस करके हिम्मत करके, क्या फर्क पड़ रहा है? लफ्ज़ जिहाद भी संवैधानिक भाषा है, लिखते, लेकिन आप लोगों को गुमराह करके आपस में बढ़ाने का काम करते हैं। पंकज आपत्ति बिल्कुल नहीं है। बात कह रहे हैं कि आपने अध्यादेश क्यों लाया? इसमें विधानसभा में बातचीत हो सकती थी, अब आप कह रहे हैं कि बाद में बातचीत होगी, पहले आप लोगों की राय ले लेते। देखिए, दो विषय हैं। आईपीसी में धनोपिया साहब भी खुद वकील हैं, इम्तियाज भाई तो बड़े वकील हैं, मैंने भी कानून पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं करता। आईपीसी में एससी और एसटी की महिलाओं के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान पहले से अलग हैं, तो क्या आप कांग्रेस उसका भी विरोध करेगी? हमने उसी भावनाओं को इस कानून में ध्यान में रखा है कि यदि महिला एससी एसटी या ओबीसी की है तो अलग कानून का विषय, एक विषय। दूसरा, जिन मौलवी साहब को यदि इस बात की इल्म और समझ है कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं, तो क्या उनको इस बात का दायित्व नहीं लेना चाहिए कि वो विधिवत प्रक्रिया का पालन करके 60 दिन को सूचित करें? आप दो काम कैसे कर सकते हैं? आप धर्मांतरण जैसा महत्वपूर्ण काम करा सकते हैं, किसी का धर्म बदल सकते हैं, 60 दिन पहले उसका आ जाए मजहब बदल सकते हैं, पर आप सरकारी संस्था को, प्रशासकीय व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते। तो यह मैं निवेदन कर रहा हूं। और दूसरा, जहां तक कानून की बात है, तो अध्यादेश बनाना सरकार का अधिकार होता है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में है, ये उचित समझा कि इस कानून को अध्यादेश के स्वरूप में लागू करें। और अंततः विधानसभा में चर्चा होगी जेपी भाई, वही चर्चा होने के बाद, क्योंकि अध्यादेश नहीं चलेगा जब तक विधानसभा पालन नहीं होगा। मुझे अच्छा लगा सुन के, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में भारतीय दंड विधान में कई महिलाओं को डिफाइन नहीं किया गया। वो एट्रोसिटी एक्ट अलग है, जिसमें अपराध होते हैं, जहां आदिवासी हरिजनों पे होते हैं। समर्थन करिए, आप लोग कानून की भाषा को बदल रहे हैं, कानून की परिभाषा को बदल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। आप लोग सत्ता में है, सरकार में है, तो कुछ भी करते रहेंगे क्या? अरे कानून समझिए, कानून की भाषा समझिए। कहीं पर भी आईपीसी में नहीं लिखा है आदिवासी महिला का कोई वर्णन नहीं है, वो है ये एट्रोसिटी एक्ट अलग है, एट्रोसिटी एक्ट है, वो अलग है, मेरा कहना है। और जो मौलवी के पास आप बात कर रहे हैं या पुजारी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताइए, उसे 60 दिन पहले कैसे मालूम होगा? आप परमिशन लेके पहुंचेंगे, बताओगे मैं परमिशन मिल गई, मैं धर्म कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति ने गलती की, उसने की है ना, धर्म परिवर्तन करने आया है, आप कोई मौलवी को कहां से कर देंगे, पुजारी को कहां से कर देंगे? उसे जो धर्मांतरण करेगा वो बताएगा ना, मौलवी को देख सकता है, वो बिना कागज देखे, पुजारी को वो बताएगा ना जो धर्मांतरण करेगा, तो भाई वो बताएगा जो धर्मांतरण करेगा। मगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है? अरे सर, अरे मेरे जेपी भाई, ये सब विशेषज्ञों से बात करके धर्म परिवर्तन कराने वाले धार्मिक व्यक्ति द्वारा 60 दिन पूर्व सूचना देना होगी। यदि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, 60 दिन पहले सूचना देना होगी। पुजारी या धार्मिक जो व्यक्ति है, उसे कहां से मालूम है परिवर्तन करने वाले? जरा इसी पर मैं एक बार इम्तियाज जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, समय कम है, मेरे पास केवल 30 सेकंड है। इम्तियाज जी, जरा मजाक बना दिया है, कानून को कानून नहीं बनाया, क्लियर राय चाहिए कानून को तरह बतौर वकील। क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान सख्त हैं, या फिर उसका गलत इस्तेमाल आपको लग रहा है? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी भी अपने मत के ऊपर स्थिर हूं कि जब इस तरह के कानून बनाए गए हैं जिनका इफेक्ट जो है जनता पर होना है, सख्त इफेक्ट होना है, उन सारे कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, ये इस बात से, इस सत्यता से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहां तक मेरे भाई का ये कहना है कि मैं कांग्रेस से समर्थित हूं, भैया मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, आपको साफ बता देता हूं। मेरा किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई संबंध है, ना किसी के प्रति मेरा इंक्लिनेशन है। जो मैं अपने स्वतंत्र विचार रखता हूं वो मैं व्यक्त करता हूं। जी, मैं धनुपे साहब 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, 10 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिएगा, फिर मैं 10 सेकंड में मैं पंकज जी के पास चला जाऊंगा। सर रोक रहा हूं आपको। जेपी जी, मैं चाहता हूं ये सब बिल्कुल गलत है। मैं पंड्या जी इतना कहना चाहता हूं कि अध्यादेश बहुत जल्दबाजी में लाया गया है, निर्णय है ये।
मंत्रिमंडल की 3-4 मीटिंगों में फैसला नहीं हो पाया और इस तरह से लाके वो कर दिया है। इससे बहुत सी चीज़ें सुधार के साथ हो सकती थी, बहुत सी चीज़ें कानूनी पहलुओं को ठीक किया जा सकता था, प्रभावशील किया होता तो परिणाम होता। और पुराना कानून को आज अचानक खत्म कर देना अध्यादेश से ये भी न्याय संगत नहीं है। इसको विधानसभा में लास्ट रिएक्शन खत्म किए जाने 10 का सेकंड प्रावधान होता है, जो नहीं किया गया ये गलत है। देखिए विजय जी, अध्यादेश बिल्कुल सही समय पर आया है और जिन परिस्थितियों में आया उन परिस्थितियों में इस अध्यादेश की इस प्रकार के कानून की सख्त आवश्यकता थी और इस कानून का सरकार सख्ती से पालन कराएगी ताकि कोई भी प्रेम की आड़ में अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो। धर्मांतरण की जो मुहिम प्रेम के नाम पर चलती है उस मुहिम को लगाम लगाई जाएगी, विराम लगाई सवाल जाएगी। ये कि कानून तो कड़ा है सर, मैं रुक रहा हूं आपको, कानून तो कड़ा है लेकिन इस कानून का भी दुरुपयोग नहीं होगा, ये भी प्रशासन को शासन की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कानून तो कई है लेकिन उसके लूप होल्स और उसका दुरुपयोग करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।